हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस नए ऑनलाइन लेक्चर में। लास्ट टाइम अपने लेंस तक पढ़ लिया था, लेंस क्या होता है और लेंस जो है उसके टाइप्स जो है वो भी देख लिए थे। हिंदी में उत्तल अवतल बोलते हैं, इंग्लिश में कनकेव एंड कन्वेक्स। ओके, एक बार फिर से अपने थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। लेंस क्या है आपके, किन्हीं भी दो ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उनका बीच का बाउंडेड जो पार्ट होता है, यानी दो पारदर्शी माध्यमों दो पारदर्शी जो आपके वक्र पृष्ठ हैं उनसे घिरा हुआ जो माध्यम होता है उसी को अपने लेंस कहते हैं। ये कौन सा था? ये उत्तल था, उत्तल यानी कि कन्वेक्स। और ये जो था ये आपका अवतल था। याद रखने का फंडा बताया था, ये उभरा हुआ है। ये क्या हुआ है? उभरा। ठीक है, ऊ से उत्तल, ये अंदर की ओर है। ये क्या है? अंदर की ओर, ऐसे अवतल। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। कनकेव वापस से बनाता हूँ तो इस तरह से अंदर की तरफ होगा और कन्वेक्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, उनके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कल अपने, वो भी अपनी बात कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है आपके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं। दूसरा वक्रता त्रिज्या। तीसरा है फोकस बिंदु। चौथा है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फिर है आपके पास में प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास में प्रकाशिक केंद्र के बाद में वक्रता, सॉरी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। द नाव आपके पास में मुख्य अक्ष के बाद में आपके पास में है 7 नंबर जो होता है द्वारक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया इनको? देखो, वक्रता केंद्र आपके पास में जिसको सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट एफ। फोकस दूरी, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ। मुख्य अक्ष को कोई सिंबल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सेस होती है। और द्वारक आपका अपार्चर होता है, अपार्चर। कल भी बात की थी, जैसे ये लेंस है, इसका जो ये आपका राउंडेड पार्ट जो है, इसका जो ये डायामीटर बन रहा है, इस डायामीटर को क्या बोलते हैं भैया? द्वारक या अपार्चर बोलते हैं। द्वारक या क्या बोलते हैं? अपार्चर बोलते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कहीं भी कंपटीशन में आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। देखो 10 तक आते होंगे लेकिन आपके कंपटीशन में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। आपके मेन क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपकी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपका जो फोकल लेंथ जो है, इनमें रिलेशन पूछा जाता है। तो रिलेशन होता है क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, यानी कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी की डबल होती है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है पेपर में, क्या कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो बता सकते हो, इजी है। आर का मान दिया है, एफ का निकालना है, हाफ कर दो, सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से लड्डू क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अब अपने काम की बात करते हैं। आगे जो है आपके पास में मेन जो काम की बात है वो ये है, क्या है? लेंस फॉर्मूला है। क्या है आपके पास में? लेंस फॉर्मूला। क्या है? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? मैंने लिख रखा है यहाँ पे 1/f, यानी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ, इसकी जगह प्लस कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी मिरर फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? मिरर फॉर्मूला, जिसको दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बोलो? दर्पण सूत्र के नाम से। ये कौन सा है? ये आपके लेंस फॉर्मूला है। और लेंस फॉर्मूले के ऊपर आपके 100% आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, आपको बस छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए मैथ की, बाकी और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। कैसे? देखो, अब यहाँ पे एफ क्या है? आपकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ है। वी आपकी जो आपका इमेज है, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं जिसको, वो है। और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भैया। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस है और ये क्या है? आपकी फोकल लेंथ है भैया। क्या है जी? फोकल लेंथ।
ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से है। उससे पहले एक फॉर्मूला और देख लो, वो है मैग्निफिकेशन का। अगला जो पॉइंट है मैग्निफिकेशन, हिंदी मीडियम वाले कहेंगे हम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं जी मैग्निफिकेशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं अपने आवर्धनता। क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं, याद रख लेना। अब मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं या आवर्धनता को एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा ये आपका जी लेंस है और ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, इधर आपका इमेज बन गया, ये आपकी रे आ गई, इस तरह से रे बना दी, इस तरह से आपकी जा रही है। तो ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो लेंस की डिस्टेंस है ये तो u होती है, और इससे आपकी इमेज की डिस्टेंस है वो v होती है। और यहाँ पे आपके बीच में क्या होती है, ये जो बनती है आपकी फोकल लेंथ बनती है, इस तरह से फोकल लेंथ बन जाती है। ठीक है। अब आपके क्या है कि इसका फॉर्मूला एक तो ये हो गया एच डैश बटे एच, ये क्या है, ये देखो ये कितने ऊंचाई है इसकी, हाइट कितनी है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ना उसको एच से लिखते हैं, और इस इमेज की जो हाइट बनती है ना, इमेज की हाइट है, इसको एच डैश लिखते हैं। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो एच होता है, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, एच डैश होता है। इमेज की, इमेज ये रही इमेज और ये रहा लेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी v होती है, और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस u होती है। बिल्कुल इजी है। अगर आपको एच और एच डैश में रिलेशन चाहिए तो आप ये सूत्र या फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ये दे ही नहीं रखा तो क्या करोगे, तो जी हम ये लगा लेंगे माइनस v अपॉन यू, ये तो मिरर में लगाते हैं, यहाँ आपके प्लस आएगा, v अपॉन यू आ जाएगा। ठीक है। एक चीज और थोड़ी सी डिस्कस कर लो, आपको अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके पास में क्या होता है, अवतल होता है, और एक आपके पास में क्या होता है जी, उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल, यानी इसको तो बोलते हैं जी कनकेव, क्या बोलते हैं जी, कनकेव। और इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है भैया, हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं। अब क्या करना है जी, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि किस में आप प्लस लोगे और किस में आप माइनस का लोगे। बिल्कुल ईजी काम है, कुछ नहीं करना आपने, बस थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पे आपके पास में आएगा u, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा v, यहाँ पे आपके पास में f ले लो या r, इन दोनों में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। अगर अवतल है तो सारी चीज़ें क्या कर दो, माइनस कर दो। अवतल है तो सारी चीज़ें क्या कर दो, माइनस में ले लो। और उत्तल है तो सिर्फ u माइनस का आएगा, बाकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ये टेबल जो है ना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मिरर या लेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन करने हैं, ये टेबल आपको आनी चाहिए अवतल और उत्तल के लिए। ठीक, अब अपने एक क्वेश्चन करते हैं, फिर पता लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। जैसे मैंने कहा 10 सेंटीमीटर फोकस जो दूरी है वाला उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर पर बिंब रखा है, यानी ऑब्जेक्ट रखा है, बिंब यानी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रखा है। या ये बोल सकते हो व्हेन 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर देन फाइंड, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला प्रतिबिंब की दूरी यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दूसरी क्या ज्ञात करनी है आपको, दूसरा ज्ञात करना है उसका नेचर बोले तो प्रकृति। ठीक है। तीसरा क्या ज्ञात करना है, हाइट, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, मैं ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दूंगा तभी आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, वरना ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी जगह आप आवर्धनता ले लो, मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। तो ये 3 चीज ज्ञात करनी है। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना आपने, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो, फोकस धीरे से। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, बस। इस क्वेश्चन में आपकी कुछ भी काम की चीज क्या है, एक तो 10 सेंटीमीटर काम की चीज है, एक 15 सेंटीमीटर काम की चीज है, और एक उत्तल काम की चीज है, बाकी कुछ भी काम की चीज नहीं है। अब देखो ये तो फोकस दूरी है, तो सीधा लिख दो पहले, एफ कितना दिया है, फोकस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर क्या बोला है, बिंब रखा यानी ऑब्जेक्ट रखा है कितने पे, 15 पे। ऑब्जेक्ट एक तो यू था और एक क्या था, वी था।
यू क्या था ऑब्जेक्ट, वी क्या था इमेज। यू दिया आपको 15 सेंटीमीटर, लिख दो। वी आपको फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, नेचर, नेचर यानी प्रकृति ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना है, मैग्निफिकेशन एम फाइंड आउट करना है। कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब देखो इनमें प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये काम की चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें तो अपने लिख लेंगे पेपर में प्रश्न से उतार के। अब उत्तल है, उत्तल है तो अभी देखो टेबल बनाई थी अपने, ये देखो अभी बताई थी, उत्तल है, उत्तल है तो यू किस में आएगा, माइनस में, बाकी सारे किस में आएंगे, प्लस में। बस कर दो काम, यू आ गया माइनस में, बाकी ये रहेंगे प्लस में। अब क्या करना है, अब आपको ये क्या है, लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। लेंस है तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक यानी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, लगा दिया फॉर्मूला। अब 1/f की वैल्यू पुट करो यहाँ से, कितनी है 10, तो 10 लिख दो प्लस का, इक्वल 1/v फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u, यू कितना है माइनस का 15 है, तो -15 लिख दो। आगे क्या करना है, 1/10 इक्वल 1/v प्लस, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया, 1/15। इसको उठा के इधर ले आओ, फेंक दो इधर, फेंक दोगे तो क्या होगा, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/ क्या हो गया जी, v हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा क्या, या 30 आ जाएगा, 150 कर लो, या मल्टीप्लाई करके करना है तो मल्टीप्लाई करके कर लो, या डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से करो लेकिन आंसर सही होना चाहिए। इसका एलसीएम आएगा 30, 10 से डिवाइड करो कितना 3 आ गया, -2 से सॉरी 15 से करोगे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 इक्वल 1/v, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, मैं आंसर बोल रहा हूँ बार बार ना, 1/30 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/v, प्लस का आया या माइनस का बोलो, प्लस का आया ना, प्लस का आ गया। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास में ये मिरर था, सॉरी लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ आपका इमेज बन गया, ठीक है। अब ये जो है ये आपका प्लस में आ गया, किस में आ गया, प्लस में आ गया, मतलब कौन सी साइड बन रहा है, ये राइट साइड बन रहा है, कौन सी साइड बन रहा है, राइट साइड, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। प्लस का मतलब है ये राइट साइड बन रहा है, प्लस का मतलब क्या, राइट साइड बन रहा है, और राइट साइड बनता है तो ये देखो ये क्या बनता है इसमें, इसका नेचर देखो, नेचर ये तो आ गया, इमेज कहाँ बनेगी, v कितना आएगा, ये देखो 1/v की वैल्यू 1/30 है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू 30 आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। अगर आप 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो 30 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, नेचर बताना है, क्या बताना है जी, नेचर बताना है। नेचर में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचर के अंदर आपका इमेज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है, क्या बन रहा है उल्टा, और क्या बन रहा है बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा बड़ा बनेगा। बड़ा या छोटा तो अपने चेक करेंगे ना अभी मैग्नीफिकेशन से, किससे चेक करेंगे, मैग्नीफिकेशन से। अब देखो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीफिकेशन होगा माइनस प्लस का v/u, v कितना था आपके पास में 30, और u कितना था माइनस का 15, कट कर दो 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का क्या आएगा 2 आएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हो, आप रे डायग्राम आपने पढ़ रहे हैं तो कंपेयर करोगे तो आपने कहा आपके पास में ये एफ हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया सी हो गया, एफ और सी हो गया। अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को रख रहे हो आप 15 पे, यानी कि सी और एफ के बीच में रख रहे हो, सी और एफ के बीच में रख रहे हो, तो ये सी से क्या बनेगा, बाद में बनेगा। सी के बाद में जैसे बनता है, आपको पता है सी पे बनता है तो समान आकार का बनता है, सेम साइज का बनता है, जैसे उससे आगे आएगा तो क्या बनेगा जी, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी लार्जर बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और क्या बनेगा जी आपका बिग बनेगा, बिग कह दो या बिगेस्ट बोल दो, है ना, लार्जर भी बोल सकते हो, लार्ज भी बोल सकते हो, जो मर्जी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कल मैंने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में, जैसे आपके पास में एक फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका जो आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 है, और उसके बाद में आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो इसका अपोजिट होता है, v2/v1 होता है। इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगली
नेक्स्ट जो आपके पास में आता है मैग्निफिकेशन के बाद में जो आता है वो आता है इसका पावर ऑफ लेंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है जी? पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है? लेंस की पावर क्या होगी? लेंस क्या काम करता है? सीधी सी बात है, लेंस या तो ऑब्जेक्ट जो है, जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो लेंस में से, या तो उसको क्या करेगा? स्मॉल करेगा, छोटा करेगा, या क्या करेगा? बिग करेगा, बड़ा करेगा। अरे दो ही तो काम होते हैं लेंस के, छोटा या बड़ा करना, है ना? तो वो छोटा या बड़ा करता है। अब छोटा बड़ा क्यों करता है? क्योंकि वो प्रकाश यानी लाइट जो है उसको क्या करता है, या तो डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है। यानी या तो वो क्या करता है, फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है, या वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। यानी डाइवर्ज या क्या करता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब तो होता है इकट्ठा करना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। सीधी सी बात है। तो फैलाना और इकट्ठा करना काम है लेंस का। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि किसी भी लेंस की क्षमता प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना या फैलाना। अब इकट्ठा करना या फैलाना ये तो वैज्ञानिक भाषा है ही नहीं, ये तो अपनी आड़ू भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा। तो मेन इसका वर्ड क्या होता है? एक तो होता है अपसारित और एक होता है अभिसारित। अपसारित का मतलब होता है फैलाना और अभिसारित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अपनी परिभाषा में इकट्ठा करना या फैलाना नहीं बोलेंगे। अगर वैसे लिख भी दो ना तो एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता आपका, ठीक है ना? तो याद रखना, अपसारित या अभिसारित, किसी भी प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता है वही लेंस की क्षमता है। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ एनी लाइट बाय लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्लियर है ना? सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर ऑफ लेंस ये तो होगी परिभाषा वगैरह। आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कुछ तो पूछेंगे नहीं, आपको पूछेंगे इसके ऊपर सवाल, और वो सवाल किससे होगा? इस सूत्र से होगा। क्या सूत्र है? पावर P इक्वल 1/F। बस बात खत्म। जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उसकी फोकल लेंथ उतनी क्या होगी? कम होगी। या जिसकी पावर कम होगी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई उल्टा चलेगा एक दूसरे के। P का मान ज्यादा तो F का मान कम, P का मान कम तो F का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बस सीधी सी। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, आपको याद करना है। यहां से क्वेश्चन आपके 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ना वो इसकी यूनिट पे बनता है। किस पे बनता है जी? यूनिट पे बनता है। यूनिट का फॉर्मूला, फॉर्मूले से बना सकते हो आप क्या? 1/F। एफ किस में होता है? मीटर में। तो एक तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स बोलते हो या प्रति मीटर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रति मीटर बोल सकते हो। इसके अलावा इसका एक ऐसा यूनिट भी होता है जो फेमस है, डायोप्टर। क्या है जी? डायोप्टर। डॉक्टर मत बोल देना, डायोप्टर है जी। क्या है जी? डायोप्टर। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है? अगर आपकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है तो आंसर किस में आ जाएगा? डायोप्टर में। अगर आपको ये किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में दी हुई है। तब क्या करेंगे? अगर मान लो आपको जो पावर है वो फाइंड आउट करनी है और फोकल लेंथ जो है वो आपको मीटर में दी है, तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ये आपको किस में दी है? सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तब आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, P बराबर 100/F। P इक्वल 100/F। ये कब लगाएंगे? जब सेंटीमीटर में फोकस या फोकल लेंथ गिवन हो। फोकल लेंथ क्या हो? गिवन हो। फोकल लेंथ किस में गिवन हो? सेंटीमीटर में। तब तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मीटर में गिवन है तो आप ये डायरेक्ट 1/F वाला फॉर्मूला लगा के अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर अच्छा सा, कि 10 सेंटीमीटर है फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। पावर ऑफ लेंस फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ दिया हुआ है कर देंगे। अब कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? आपको मैंने अभी तरीका बताया था, अगर सेंटीमीटर तो क्या करना है? कुछ नहीं, सूत्र है P बराबर 100 यानी 100/F। ये फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल 100 है। एफ कितना दिया है? बोलो 10 दिया है, तो 10 नीचे लिख दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बच गया? 10 बच गया, 10 है। डायरेक्टर आंसर आ गया। अरे बोलो हाँ है ना? अब आपको उसका उल्टा भी पूछ सकता है कि 20 डायोप्टर है, 20 डायोप्टर क्या है? आपकी पावर है। तो आप बताओ फोकल लेंथ कितनी है? तो अब क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। P बराबर 1/F, ठीक है?
अब एफ को इधर लेके जाओगे तो पी इधर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, एफ इक्वल 1/p हो गया, है ना। तो बस यहाँ पे कर दो 1/p कितना है 20 है। तो अब क्या कर दोगे, एक में 20 का डिवाइड करना है, 1 में 20 का डिवाइड करना है, कितना आएगा 20 का करोगे तो 0 पॉइंट है, पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया तो कितना बन गया 10 बन गया। 10 में तो नहीं जाएगा, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, अब 100 बन गया, 100 यानी 25 पे आ जाएगा, 0.05 मीटर आएगा। मीटर में तो इतना आएगा, अगर मान लो ऑप्शन में मीटर है ही नहीं, सेंटीमीटर दिया है तो क्या कर लोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.5 इंटू 100 कितना आएगा बोलो, आपके आप पॉइंट हटाओगे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बच गया जी 50 सेंटीमीटर बच गया। तो आंसर या तो 50 सेंटीमीटर होगा या 0.05 मीटर होगा। इस तरह से आपके जो लाइट वाला चैप्टर है मेन कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके आती है जी ह्यूमन आई। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पार्ट बच गया इसके अंदर। एक तो बच गई आपकी ह्यूमन आई, आंख बच गई आपकी, आंख पढ़ेंगे अपने, आंख, ठीक है। आंख पढ़ने के बाद में, आंख ये बायो वाली आंख नहीं है, बायो में आंख के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, अपने फिजिक्स वाली आंख है तो फिजिक्स में आंख काम कैसे करती है वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। उसके बाद में ह्यूमन आई की डिजीज पढ़नी है, ह्यूमन आई जो है इसकी क्या पढ़नी है, डिफेक्ट पढ़ने हैं, डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है दोष। आंख के 3 दोष हैं, कितने दोष हैं मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक तो है, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा क्योंकि पेपर में आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो होता है हाइपरमेट्रोपिया, क्या होता है जी हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है मायोपिया, क्या होता है मायोपिया। और एक होता है प्रेस बायोपिया, क्या होता है जी प्रेस बायोपिया, ठीक है। इस तरह से 3 आपके पिया पिया पिया, सब में पिया पिया आ जाए तो आंख के हैं, पिया पिया आ जाए तो क्या है आंख के हैं। कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेस बायोपिया। अब सर आप बताओ इनको हिंदी में किसमें, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में भी तो कुछ बोलते होंगे ना इनको। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष है, वाह क्या बात है ना, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप माइंड में सोच रहे हो वो इसका मतलब नहीं है। दूसरा होता है मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और एक जो होता है ये होता है जरा दृष्टि दोष। मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक व्यक्ति तो वो होते हैं जिनको दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं दिखता। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनको नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। एक व्यक्ति बेचारे वो होते हैं जो 60 साल के बाद बूढ़े हो जाते हैं, ना तो नज़दीक का ढंग से दिखता है और ना दूर का ढंग से दिखता है, उनको हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 आपकी क्या होते हैं, आँख की डिफेक्ट होते हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद या कैटरेक्ट्स भी होता है, वो भी अपने देखेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरा। मैं अभी सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ क्या क्या बच गई। अगला जो टॉपिक बचेगा अपना वो बचेगा आपके डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब होता है आपके विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, यानी 7 रंगों में बंटना। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर याद किया होगा आपने, ये 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। बेजानी, हैप्पी, नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वाह क्या बात है। ये 7 ही रंग होते हैं आपके, जो लाइट आ रही है उसमें 7 ही होते हैं, बाकी कोई रंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आपको इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं वो डिस्पर्सन के ऊपर आधारित है, तो ये आपके पढ़ेंगे अपने आगे, ठीक है। एक पढ़ना है आपको एटमोसफियर, एटमोसफियर, एटमोसफियर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एटमोसफियर रिफ्लेक्शन। वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन ही होता है ना, हाँ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है अपने को। एक अपने को क्या पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है। तो ये 2-3 घटनाएं बच गई है, अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो आज की वीडियो में अपने इतने पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।